सोचिए, आपके बिस्तर के नीचे मौत इंतजार कर रही है। नहीं, कोई भूत नहीं, ना ही कोई जानवर। मैं बात कर रहा हूं ठंड की। -60 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड कि अगर आपने गलती से नंगे हाथों से अपनी गन के ट्रिगर को छू लिया तो आपकी उंगली की चमड़ी वहीं लोहे पर चिपक कर अलग हो जाएगी। लोग कहते हैं जंग में गोली जान लेती है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर दुश्मन की गोली से पहले मौसम आपका शिकार करता है। स्वागत है सियाचेन ग्लेशियर में, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां सांस लेना जंग लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। यहां 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 30% रह जाता है। हर कदम पर मौत है, कभी बर्फ का तूफान तो कभी पैरों के नीचे छुपी गहरी खाई। लेकिन सवाल यह है, क्यों हमारे इंडियन आर्मी के जवान इतनी जानलेवा कंडीशंस में अपनी जान दांव पर लगाते हैं? क्या यह सिर्फ बर्फ का एक बेजान टुकड़ा है? नहीं। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो सियाचेन इंडिया की गर्दन का सबसे मजबूत कवच है। ये एक ऐसी जगह बैठा है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों को मिलने से रोकता है। अगर कल को सियाचेन हाथ से गया तो दुश्मन सीधा हमारे घर के दरवाजे पर होगा। इस स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज की कीमत बहुत भारी है, और वो कीमत चुकाते हैं हमारे वीर जवान। वो वहां खड़े हैं ताकि हम यहां चैन की नींद सो सकें। वो फ्रोजन गार्ड है जो हड्डियों को गला देने वाली ठंड में भी तिरंगे को झुकने नहीं देते। उनका जज्बा पहाड़ों से भी ऊंचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं सियाचेन में एक सोल्जर की जिंदगी असलियत में कैसी होती है? चलिए उस सफर पर चलते हैं जो कमजोरों के लिए नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं वहां रहना कैसा होता है? एक सोल्जर जब सियाचेन के लिए निकलता है तो वो अकेला नहीं होता। उसके पीठ पर होता है 30 किलो का बोझ। बेस कैंप से टॉप पोस्ट तक पहुंचने में 30 दिन लगते हैं, क्योंकि अगर आप सीधा हेलीकॉप्टर से वहां उतरे तो आपका दिमाग फट जाएगा। बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। हवा इतनी पतली है कि दिमाग को लगता है वो धीरे धीरे मर रहा है। इसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। और फिर शुरू होता है वाइट आउट। चारों तरफ सिर्फ सफेद अंधेरा। आसमान कहाँ है और जमीन कहाँ, फर्क मिट जाता है। यहां दिमाग धोखा देता है। सोल्जर्स को अक्सर हैलुसिनेशंस होते हैं। कभी लगता है सामने कोई खड़ा है, कभी हवा में घर वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। भूख लगी है, यहां खाना पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। जूस का डब्बा ईंट बन जाता है। आप खाना खाते नहीं, उसे तोड़ते हैं। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है, जिसमें हमेशा केरोसिन की हल्की बदबू होती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती, पसीना। अगर चढ़ाई करते वक्त आपको पसीना आया और वो अंदर ही जम गया तो फ्रॉस्ट बाइट पक्का है। अंगूठा काला पड़ जाएगा, मांस सड़ने लगेगा, और फिर उसे काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन सियाचेन हमेशा से हमारा नहीं था। बात है साल 1984 की। दुनिया को लगा ये सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है, यहां कौन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। लंदन की एक माउंटेनियरिंग शॉप पर पाकिस्तान आर्मी ने हैवी आर्कटिक गियर का एक बड़ा ऑर्डर दिया। उनका प्लान था सियाचेन पर चुपके से कब्जा करना। लेकिन किस्मत इंडिया के साथ थी। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को उस ऑर्डर की खबर मिल गई। अब ये एक रेस थी, कौन पहले पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो वो ऊपर बैठता और हम नीचे, और जंग में जो ऊपर बैठता है जीत उसी की होती है। डेट थी 13 अप्रैल 1984। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघदूत। दुश्मन के पहुंचने से ठीक 4 दिन पहले इंडियन आर्मी ने साल्टोरो रिज पर अपना झंडा गाड़ दिया। जब पाकिस्तानी फौज वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानी शेर पहले से वहां शिकार के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन दुश्मन शांत नहीं बैठा। 1987 में पाकिस्तान ने एक बहुत ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम था कायद पोस्ट। वहां से वो हमारे जवानों पर सीधा निशाना लगा रहे थे। इस पोस्ट को वापस लेना नामुमकिन था। दोनों तरफ 90 डिग्री की सीधी बर्फ की दीवार थी। लेकिन तब आगे आए नायब सूबेदार बना सिंह। वो और उनके साथी रात के अंधेरे में उस सीधी दीवार पर चढ़ गए। दुश्मन को पता भी नहीं चला। बना सिंह ने बंकर में ग्रेनेड फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ और अकेले बना सिंह ने उस पोस्ट को दुश्मन से छीन लिया। आज उस पोस्ट का नाम कायद पोस्ट नहीं, बना टॉप है, एक जिंदा परमवीर चक्र विजेता की निशानी। आज भी वहां गोली से ज्यादा खतरा मौसम का है। हर साल हम वहां अपने कई जवान खोते हैं, एवलांच में, ठंड में, खाई में। जब हम अपने घरों में रजाई में बैठकर ठंड की शिकायत करते हैं
तब कोई वहां -60 डिग्री में अपने हाथ सेंकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गन पर पकड़ मजबूत करने के लिए खड़ा है। सियाचिन में एक मंदिर है, ओपी बाबा का। वहां जाने वाला हर सोल्जर प्रार्थना करता है, जान बचाने की नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने की ताकत मांगने की। वो बर्फ की चोटी नहीं है, वो भारत का मुकुट है। और जब तक द फ्रोजन गार्ड वहां है, ये मुकुट कभी नहीं गिरेगा दोस्तों। सियाचिन के अलावा भी हमारे जवानों की ऐसी कई कहानियां हैं जो बर्फ में दबी हुई हैं। क्या आप चाहते हैं हम उन्हें भी इसी गिबली स्टाइल में बाहर लाएं? अगर हां, तो कमेंट में यस लिखें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे सफर में जुड़ जाएं। जय हिंद।